हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा 4th और 5 सेकेंड यूनिट टेस्ट में आना है, जिसमें से 4 चैप्टर का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। आज 5 चैप्टर लेते हैं। 4 चैप्टर के सारे टर्म्स क्लियर कर लिए हैं। आज 5 आपका 5th चैप्टर लेते हैं। 5th चैप्टर आपका क्या है देखिए, शॉर्टिंग मटेरियल्स। इसका रिवाइज कराते हैं। शॉर्टिंग मटेरियल्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स में सबसे पहले आपको बताया है कि व्हाट इज़ मटेरियल। तो आपको सबसे पहले जानना है मटेरियल क्या होते हैं। देन मटेरियल, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आपके 2 पॉइंट हैं, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड और सेकंड नेचुरल। और इसके बाद आपका है लेक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट है। देन क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। एंड क्लासिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में जैसे आपके हैं लेक्चर, इसमें है टेक्सचर, फिर आपका है स्टेट। तो ये स्टेट भी लिख सकते हैं। टेक्सचर जो आ रही है स्टेट। टेक्सचर और स्टेट, इस तरीके से आप इन पॉइंटों को डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, मैं एक बार आपको सारी चीज़ें समझाऊँ रिवीजन के अंदर। आपका लेसन 5 है शॉर्टिंग मटेरियल्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर रिवीजन में आपने देखा व्हाट इज़ मटेरियल, मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सबसे सीधी सी बात बेटा कि ऐसे मटेरियल्स जो हमें, यानी हम जो हमारे आसपास हमें नज़र आती हैं, जो ऑब्जेक्ट या थिंग्स होते हैं, उन्हें जस्ट कॉल करते हैं मटेरियल्स। कोई भी आपके आसपास जो चारों ओर पाई जाने वाली जो जितनी भी थिंग्स हैं, हम उनको थिंग्स बोलते हैं। एक्चुअली वो नाम साइंस के हिसाब से मटेरियल है, सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। मटेरियल्स में आपके बहुत सारे पार्ट एग्जांपल्स होते हैं, जिसके अंदर पहले आपने मटेरियल्स को जान के फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल में फर्स्ट है आपका मैन मेड और सेकंड आपका है नेचुरल। मैन मेड में आप ये बता सकते हैं कि ये यानी ह्यूमन बीइंग से सिंथेसाइज किया जाता है, यानी एक तरीके से सिंथेसाइज बाय ह्यूमन। ठीक है, सिंथेसाइज बाय ह्यूमन। और ये आपका जो होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं लाइक नायलॉन, रेयॉन, ठीक है, पॉलिस्टर। तो ये सारे आप मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं कि ये मैन मेड फाइबर हैं। इसी तरह से नेचुरल मटेरियल है। इसी तरह से नेचुरल मटेरियल की बात करेंगे आप, तो नेचुरल मटेरियल जो हमें नेचुरली प्राप्त हो, जो हमें इन्वायरमेंटल हमें प्रोडक्ट मिले, नेचर से मिले। लाइक नेचर से कौन कौन से मटेरियल, जैसे लाइक हम जानते हैं सिल्क है, ठीक है, नेचर से कॉटन है जो हमने फाइबर और फैब्रिक में भी पढ़ा था, जूट है। तो ये सारे नेचुरल फाइबर या मटेरियल्स हो गए। आपने फ़ाइबर पढ़ ही लिया है, मैंने फ़ाइबर आपको बताया था। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखना कि किस तरीके से हम पहले हमने मटेरियल्स क्या होते हैं वो जाना, फिर आपके आसपास जो भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट दिखते हैं उनको साइंस की लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं मटेरियल्स।
वो आपके सॉलिड होते हैं अधिकतर, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनका वेट ले सकते हैं, जिनको मेज़रमेंट दे सकते हैं, वो सारे आपके मटेरियल्स हो गए। इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में आप बता सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपके होते हैं। पहला जिसपे फर्स्ट है मैन मेड, सेकंड है नेचुरल। मैन मेड मटेरियल एक्चुअली just depend to synthesize process and synthesis by human being. Example such like nylon, polyester, rayon, ये आप दे सकते हैं। नेचुरल मटेरियल है नेचुरल फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचर और इन्वायरमेंट लाइक सिल्क, कॉटन, जूट। सिल्क एनिमल से आपको मिल रहा है, एनिमल का प्रोडक्ट है, और ये कॉटन और जूट आपका प्लांट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपने जाना कि व्हाट इज़ मटेरियल एंड द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एंड देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? किसी भी यानी सब्सटेंसों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि अलग अलग ग्रुप के अंदर हम डाल देते हैं मटेरियल्स को। तो उस तरीके से जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, कलर हैं, ठीक है, वो मिक्सिंग है। अब इनके अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इनके पार्ट्स बना लेंगे, यानी अगर ऐसे कर देते हैं, आप क्लासीफाई कर देते हैं 2 एंड देन फिर 2। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट करा आपने 6 को 3 ग्रुप में। अब 3 ग्रुप में किया तो आपका इस तरीके से ग्रुप वाइज डिवाइड हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको ये देखना है। तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन आपका एक तरीके से सारे थिंग के ऑब्जेक्ट को उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर डिफरेंट करके शो करना, डिफरेंट करके उनको बताना, जानकारी देना, या उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, वो आपका क्लासिफिकेशन है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हमारे लिए पढ़ना, समझना और समझाना आसान नहीं है, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बेस्ड ऑन कलर ऑफ मटेरियल्स, बेस्ड ऑन फील ऑफ मटेरियल्स, बेस्ड ऑन शाइनिंग ऑफ मटेरियल्स, बेस्ड ऑफ द लक्चर ऑफ मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ों पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 है तो 3 ग्रुप में डिवाइड करा जा सकता है, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अब प्रॉपर्टी पढ़नी है मटेरियल्स की। मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत सारी है जो डिस्कस में है, एक एक करके उनको जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें है लक्ष्य प्रॉपर्टी में। तो मटेरियल्स का मतलब होता है कि क्या लक्ष्य का मतलब होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट की शाइनिंग क्या होती है, वो आपका कैसा मटेरियल्स देखने में शाइन करता है, शाइनी है या नहीं है, तो वो आपका होता है लक्ष्यरस मटेरियल्स। तो लक्ष्यरस मटेरियल्स यही है कि जो आपको शाइनी दिखाई दे और जो नहीं दिखाई दे। लक्ष्यर एक्चुअली डिपेंड ऑन द शाइनिंग ऑफ मटेरियल्स। तो ये लक्ष्यर का रिलेशन सीधे आप शाइनिंग से बताएंगे कि शाइनिंग होती है या नहीं होती है। देन अभी आपको पता है शाइनी जैसे शाइनी से है जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये आप दे सकते हैं एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर। तो शाइनी में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रॉन्ज भी आ सकता है। तो लक्ष्यर का मतलब हो गया कि मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस आर नोन एज ए लक्ष्यरस मटेरियल्स। तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं लक्ष्यरस मटेरियल्स की कि मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन नेचर या शाइनी इन अपीयरेंस, दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस are known as lustrous materials, example such like gold and silver. And then second आपका property है texture. Then what is the texture? तो आप ये बता सकते हैं texture of a substances of या material of a material is how the object feel to touch, यानी किस तरीके से हम टच करके उसको हम बता सकते हैं, यानी रफ उसका हार्ड है मटेरियल या आप जो है सॉफ्ट है मटेरियल। तो इसके अंदर आपका टेक्सचर मीन्स हाउ कैन टू फील टू टच और मटेरियल्स दैट्स अ हार्ड ऑब्लिक सॉफ्ट। दैट मटेरियल्स की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को जो आपको प्रेजेंट करता है वो आपका है टेक्सचर।
तो टेक्सचर की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ हाउ द ऑब्जेक्ट फील टू टच। तो ये आप बता सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स based on texture. There are two types of material based on the texture, and first type of texture is called hard materials, and second types of texture is called smooth material या soft material. जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो आपके कंप्रेस ईजिली नहीं हो पाते, तो दे डू नॉट कंप्रेस ईजिली। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंप्रेस ईजिली। सॉफ्ट में आप लिख सकते हैं कैन नॉट कंप्रेस ईजिली। कैन नॉट कंप्रेस ईजिली। और हार्ड में आप बता सकते हैं कॉम्प्रेस ईजिली। नॉट ईजिली इसमें आएगा, सॉरी इसमें नॉट ईजी आएगा, कॉम्प्रेस नॉट ईजी है ना। और इसमें आ जाएगा आपका कॉम्प्रेस ईजली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्रेस ईजली। ठीक है, तो जो ईजली वे में कॉम्प्रेस नहीं होते वो आपके हार्ड मटेरियल्स हैं, और जो हो जाते हैं ईजली वे में कॉम्प्रेस वो आपके सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। फिर आपका आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, एक बार देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट है स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हैं स्टेट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपका ये डिफ्रेंसिएशन स्टेट लेवल पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेवल ऑफ मटेरियल दैट कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के अंदर लिख सकते हैं आप डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम और इसके अंदर आप लिख सकते हैं indefinite shape and definite volume। ये इनडेफिनिट शेप होता है पर डेफिनिट वॉल्यूम होता है। गैस के अंदर आपके दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं, इनडेफिनिट शेप एंड आल्सो indefinite वॉल्यूम। तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है इंडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या मतलब होता है। तो डेफिनिट शेप के अंदर आप ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड है तो आपका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम है मटेरियल्स का। अगर ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेवल the materials can divided into 3 parts solid, liquid and gases. In solid state definite materials have a definite shape and definite volume, and in the liquid that's a materials have a indefinite shape and definite volume। इसका indefinite shape तो होता है लिक्विड का पर definite volume होता है। इसको हम मेजरमेंट लिक्विड का कर सकते हैं। गैस का दोनों ही indefinite होता है, यानी गैस का इंडेफिनिट शेप भी है और इंडेफिनिट वॉल्यूम भी है।
तो बेटा इसमें आपके और भी हैं 2-3 पॉइंट्स, तो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेंड करूँगी। रिवीजन आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर और पार्ट कंप्लीट होगा। ओके बाय।